मानहानि का केस दर्ज करेंगे, कोर्ट में करेंगे और उनको कोर्ट तक घसीटेंगे इन्हें अगर माफी नहीं मांगी सार्वजनिक रूप से। नहीं नाराज, चूंकि हमारे क्षेत्र के हैं तो आना जाना मिलना जुलना होना अलग बात है, लेकिन ये आरोप लगा देना कि हमारे संरक्षण में चल रही है, हमारा को उसमें कोई लेन देन है, तो पूरा सरासर गलत है। जबकि उस परिवार से सबसे ज्यादा संबंध रामपाल सिंह जी के ही और उनके बुजुर्गों से संबंध हमारा है। उसमें उनके जो पिताजी थे महेंद्र सिंह जी परमार, वो बीजेपी के मंडल अध्यक्ष रहे 3 बार और सन 90 से उनने ही रामपाल सिंह को वहां स्थापित किया था सुल्तानगंज इलाके में, और उनका पूरे परिवार से उनका पुराना कनेक्शन है। बीच में जरूर उनका कुछ थोड़ा बहुत बिगाड़ हुआ, लेकिन पूरा कनेक्शन उनका है और पूरा उन्हीं का संरक्षण है। और रही जहां तक रामपाल सिंह जी की बात, इनके पूरे रिश्तेदारों के रायसेन जिले में शराब फैक्ट्री के ठेके हैं, चाहे उदयपुरा हो, चाहे देवरी हो, चाहे बमोरी हो, चाहे खरगोन हो, चाहे बरेली हो, चाहे रायसेन हो, सब जगह इनके रिश्तेदारों के ठेके हैं और अवैध शराब का जो गांव-गांव बेचने का काम है इनके ही संरक्षण और मार्गदर्शन में हो रहा है। बीजेपी की सरकार है, हम लोग तो आदिवासी इलाकों में इतना आंदोलन कर रहे हैं बार बार, आदिवासी हमारी महिलाएं भी उसमें आगे आ रही हैं, इसके बाद भी बीजेपी की सरकार ने कहीं रोकने का प्रयास नहीं किया। और जहां तक रही हमारे ऊपर इल्जाम लगाने की बात, तो रामपाल जी एक भी इल्जाम अगर साबित कर लेंगे तो क्या नाम से हम राजनीति से इस्तीफा दे देंगे। दूसरी बात, इनका जहां तक रामपाल जी ये भी आरोप लगा रहे हैं कि हम लोगों ने वहां खाना खाया, ये भी पूरा निराधार आरोप है, क्योंकि ना ही तो हम उस गांव गए, ना हम लोगों का उनसे वैसा संबंध है कोई आने जाने का। ये झूठे आरोप, क्योंकि ये चुनाव हारने से सटिया गए हैं, इनकी अब बुद्धि हो चुकी है भ्रष्ट। और रही बात जहां तक पैसा कमाने की, तो इन लोगों ने इतना अवैध पैसा अभूत संपत्ति जो दी अरबों की, ये कहां से इनके पास स्थापित हुई। इनके बूढ़े सियाने हमारे यहाँ से खाने को ले जाते थे, इनके पास खाने को नहीं था कुछ। जब ये विधायक पहली बार बने तो एक MM वोटी थी, तो सरपंचों से 200 रुपए लेके डीजल डला दी। इतने हल्के लोग हैं, और आज अगर स्थापित होगा अभूत संपत्ति होगी तो जो अनर्थ आरोप लगा रहे हैं। आपका जो